जब उसकी भूख मिटी, जब उसकी भूख मिटी, उसे पानी चाहिए था, उसे प्यास लगी, जल कहीं भी नहीं दिख रहा। अब वह जल को ढूंढने लगा, बड़े बड़े वृक्ष को तोड़कर रास्ता बनाते हुए अपने परिवार के साथ जाने लगा। जब जाने लगा और जाते जाते वह वरुण जी के सरोवर तक पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा जल, तो आज बेचारा पानी पीने के लिए गया, पानी पिया, जल पी लिया। अब इसमें स्नान किया, फिर बाहर आ गया, फिर उसने सिर पर मिट्टी डाल ली, फिर स्नान किया, फिर बाहर आ गया, फिर उसने सिर पर मिट्टी डाल ली। ऐसे ऐसे वह जल को गंदा करने लगा, घृणा करने लगा, जल में खेलने लगा। और उसी में एक ग्रह रहता था। ग्रह मतलब मगरमच्छ। अच्छा मेरी मैयाओं, ये बताओ कि आपके घर को कोई गंदा करेगा तो आपको क्रोध आएगा ना? तो उसे क्रोध आया और उसने जाकर के क्रोध में उस गज का पैर पकड़ लिया। उसने कहा, यह कौन है जो मेरा पैर पकड़े है? पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, पता नहीं है, ऐसे लगता है अभी डर के छोड़ देगा। और उसने नहीं छोड़ा, उस ग्रह ने नहीं छोड़ा, तो वह अपने पैर को छुड़ाने लगा, छुड़ा ना सका। ऐसे ऐसे दोनों में युद्ध हो गया। कभी गज ग्रह को बाहर खींच लाता, कभी गज को अंदर खींच लेता। ऐसे ऐसे गज की पूरी शक्ति नष्ट। और उसने अपने परिवार से सहायता मांगी कि मेरी रक्षा करो, त्राहि माम मेरी रक्षा करो। तो आज परिवार भी खींचने लगा पर खींच न सका। तब उसने भगवान को याद किया और परिवार जाने लगा। उसके जहाँ तक कि बेटे, उसकी पत्नी भी जाने लगी। उसने कहा, जिस परिवार के लिए मैंने भगवान को ठुकरा दिया था, आज वो ही परिवार मेरे को छोड़कर जा रहा है। उसके नेत्रों में आंसू आ गए, झरझर बहने लगे और भगवान को याद करने लगा। और उधरी से एक पुष्प तोड़ा, एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान को अर्पित कर दिया। समझ लिया अब अंधेरा है, आशा टूटी उस उजियाले की। उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले, सुध आई मुरलिया वाले। आज भगवान को पुकारने लगा, भगवान को बुलाने लगा। कैसे बुलाता है? आइए हम भी बुलाते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे भगवान की याद में। बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज
जाएगी। कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी साथ जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कि हम भजन भी गा लें और कथा भी कह लें, तो इसलिए हमारे YouTube चैनल विट्ठल त्रिपाठी जी के पे जाएं YouTube पर और उसे सब्सक्राइब करें। उस पर हमारा गाना सुन सकते हैं पूरा। आज वह गज भगवान को बुलाने लगा और भगवान करुणा भरी पुकार पर फिर न हुआ बेश्राम। गरुड़ सवारी छोड़कर धाये करुणा धाम। आज गरुड़ जी को भी छोड़कर भागे अपने भक्त को बचाने के लिए और एक पैर रखा गरुड़ जी के सरोवर पर और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ तुम उस ग्राह का मस्तक फाड़ दो। तो वह सुदर्शन चक्र गया और ग्राह का मस्तक फाड़ दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि भक्त तो गज था, तो ग्राह का क्यों मस्तक फाड़ा? भगवान ने ग्राह का क्यों पहले उद्धार किया? करना तो गज का था, क्योंकि गज भक्त था और ग्राह अभक्त था। तो मेरे मित्रों, मेरी माताएं, मेरी मैया, भगवान ने सबसे पहले इसलिए ग्राह को उतारा क्योंकि वह भगवान के भक्त गज का पैर पकड़ा था। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का जो पैर पकड़ता है मैं उसका सबसे पहले उद्धार करता हूँ, फिर अपने भक्त का उद्धार करता हूँ। आज मेरे भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। अब मैं आपको बताता हूँ ग्राह पिछले जन्म में कौन था। आइए हम आपको बताते हैं। ग्राह पिछले जन्म में दो भाई थे, एक हाहा और एक हूहू। एक बार हाहा गंगा स्नान करने के लिए आया तो देखा कि आपने भी देखा होगा गंगा जी में कुछ महात्मा खड़े होकर माला जपते हैं। तो वह महात्मा एक जप रहे थे माला, तो हाहा को मजाक सूझा। क्या मजाक आया कि मैं डुबकी लगाऊं और जाकर के इस महात्मा, इस ब्राह्मण का पैर पकड़ लूं, डर जाएगा और आनंद आएगा। तो वह गया डुबकी लगाकर और ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया, महात्मा का पैर पकड़ लिया। महात्मा डर गए और महात्मा ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा तू एक ग्राह बन जा, सबके ऐसे ही पैर पकड़ना। तो हाहा ने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। आज उस ऋषि ने कहा, वह महात्मा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर एक वरदान देता हूँ, जाओ भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। यही हाहा ग्राह बना। और गज पिछले जन्म में कौन था, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। गज अपने पिछले जन्म में एक इंद्रदुम्न नाम का राजा था, बड़ा ही घमंडी राजा था। और उसके राज्य में एक दिन अगस्त मुनि आए
उसने अगस्त्य मुनि का सम्मान नहीं किया और ऐसे बैठे रहा सिंहासन पर। अगस्त्य मुनि को क्रोध आया और कहा, हे इंद्रदुम्न, तूने मेरा सम्मान नहीं किया। तू गज जैसे, हाथी जैसे दुम हिलाकर बैठा रहा। या तू एक गज बन जा। तो उस इंद्रदुम्न ने माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तो अगस्त्य मुनि ने कहा, मैं तुम्हारा श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जाओ, तुम्हारा भगवान ही उद्धार करेंगे। वही इंद्रदुम्न गज बना और वही हाहा ग्रहा बना। और इसके आगे की कथा आप गुरुदेव जी के द्वारा सुनेंगे। आइए थोड़ा सा भजन करते हैं। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। उधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सभी भक्तों दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की राधे। सभी लोग खड़े होकर के हमारे गुरुदेव जी का, व्यास जी का स्वागत करें। जय।